एक समय की बात है। एक गांव में चरणदास नाम का आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। अगर कभी कोई झूठ या ठगी की बात करता तो चरणदास इन दोनों में मास्टर था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो ठगने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा। दुनिया में उसके पास बस अब दो ही चीजें थी, उसकी बकरी और पत्नी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और बकरी दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। खास करके इस समय अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए मुझे तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपनी बकरी को दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि यह हार तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने बकरी के चारे में मिला दिया। बाद में जब बकरी ने लीद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार बकरी के चारे में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और बकरी को लेकर वह गांव के सरदार के घर पहुंचा और आवाज लगाई, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। अरे चरणदास, कैसे आना हुआ? सरदार, मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है जिससे आप सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। तब तुम यह खबर अपने पास ही रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। सरदार, अगर मैं इतना अमीर बन गया तो मुझे यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे, इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप ही दे दूं। चरणदास, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो। बताओ क्या खबर है? चरणदास ने अपनी बकरी और उसकी लीद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐसी बकरी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जो अपनी लीद में सोना निकालती है। इससे पहले ही वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में बकरी ने फिर से लीद दे दी और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। तुम इस बकरी का क्या लोगे? और देखो, ठीक दाम बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे यह बकरी बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ सरदार। आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 5 लाख रुपया और 10 बीघा खेत लूंगा। चरणदास, तुमको 5 लाख रुपये और 10 बीघा खेत मिल जाएगा। सरदार, कोई आपका सोना चोरी ना कर ले, इसलिए आप बकरी को अलग ही रखना और अपने बहुत ही खास आदमी को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। 4 दिन बाद उस बकरी को जहां रखा गया था वह जगह उसकी लीद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी लीद छान मारी, पर उनको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। यह देखकर सरदार गुस्से से भर गया और बोला, उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ, और अगर वह ना आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर लेकर आओ, ताकि मैं उसको कुत्तों को खाने के लिए फेंक सकूं। चरणदास तो इसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस बकरी की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान पहले से ही बता दिया। कलावती, जब हम सरदार के पास जाएंगे, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उस हर बात पर बहस करना और उस बात को काटना। इस तरह हम आपस में लड़ेंगे और वहाँ से वापस आके मैं देख लूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी। उसने एक थैली में खून जैसा लाल रंग लिया और अपनी पत्नी के पेट पर बांध दिया। जैसे ही सरदार के आदमी उसके पास आए, उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। सरदार की जय हो, सरदार अमर रहें। चरणदास, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बकरी अपनी लीद में सोना निकालती है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार 4 दिन तक एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी लीद में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। सरदार, पर मैंने तो आपसे यह केवल कहा नहीं था, बल्कि करके भी दिखाया था। सरदार, इसने आपको धोखा दिया था। बकरी की लीद से कोई सोना वोना नहीं निकलता। तू चुप कर झूठी। झूठे तुम हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं सरदार को तुम्हारी सारी बात बता दूंगी।
चरणदास ने गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला जो उसके पेट पर लिपटा हुआ था, वह थैला काट दिया जो कलावती के पेट में छुपाया था। इससे इस थैले में भरा सारा लाल रंग फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी ने जमीन पे गिरने का नाटक किया और वो चुपचाप जमीन पर पड़ी रही। यह देखकर सरदार चिल्लाया, चरणदास, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। सरदार, आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था, जल्दी बताइए, ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार यह सब देखकर गुस्से से बोला, अरे बेवकूफ आदमी, तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया। भूल जाओ कि मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तुमने अपनी पत्नी को मारा है। तुमने एक भयानक जुर्म किया है, वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चरणदास ने तुरंत ही अपने पीतल के लोटे से पानी मंगवाया। सरदार ने पानी मंगवा दिया। चरणदास ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले, इसका कटा हुआ शरीर ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। उसकी पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई। अब उसका शरीर कहीं से भी कटा हुआ नहीं था। सरदार ने सोचा कि अगर यह लोटा उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो मर गए थे। वह चरणदास से बोला, मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लीद में सोना निकालने वाली बकरी के बदले यह लोटा लेना ज्यादा पसंद करूंगा। चरणदास, तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? सरदार, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह पीतल का लोटा इस बकरी से कहीं ज्यादा कीमती है, पर मैं आपको इसे 15 बीघा जमीन और एक बंगले में दे दूंगा। ठीक है चरणदास, मैं 15 बीघा जमीन और बंगले के कागज तुम्हारे नाम करता हूँ। चरणदास ने पीतल का लोटा सरदार को दे दिया और वो अपनी पत्नी कलावती के साथ खुशी खुशी घर चला जाता है। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा पी रहे थे तो उसी समय उसकी एक पत्नी वहाँ और खाना रखने के लिए आई। तो उसने उन लोगों से कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को मार दूंगा और फिर इसे जिंदा करूंगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार यह देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार, यह आपने क्या किया? आपने तो अपनी पत्नी को ही मार दिया। उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा करने को कहा। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं और पीते हैं। बाद में मैं इसको जल्द ही जिंदा कर दूंगा। सरदार ने तब वह लोटा पानी में डुबोया और चरणदास की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने लोटे को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उठ जाए, पर वह तो वहीं की वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं वहाँ से। उसने वह सब एक बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह खुद भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से चरणदास को लाने के लिए कहा और बोला, इस हरामखोर के हाथ पैर बांधकर तालाब में डाल दो और इसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। उन आदमियों ने चरणदास के हाथ बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसे फेंकने के लिए नदी की ओर चल पड़े। वे सुबह से लेकर शाम तक चल रहे थे। अब उनको भूख लगने लगी। थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और जंगल के अंदर खाना खाने चले गए। इससे पहले कि वे वहां से लौट कर आते, एक व्यापारी अपने ऊंट पर सवार वहां से गुजर रहा था। चरणदास को कुछ आवाज आई तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई खेत बंगला नहीं चाहिए। सरदार अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना बचाना नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह खजाना तुम ले लो। सरदार ने मुझे 10 बीघा खेत दिया है, वो भी तुम ले लो। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ
मुझे वह खजाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लो। यार कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, चलो मुझे क्या। उस आदमी ने तुरंत ही वह थैला खोला, चरणदास को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया। चरणदास उस आदमी के ऊंट पर बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में सरदार के आदमी खाना खा के वापस आ गए। उन्होंने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उसमें से एक आदमी बोला, चरणदास, आखिरकार तुम हमारे हाथ लग ही गए। अब तुम किसी को कभी ठग नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम बहुत दूर जा रहे हो, जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। वह आदमी यह बातें सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं चरणदास नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ, मुझे खोल दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। हाँ हाँ, वह तुम ही हो वो ठग चरणदास। सरदार के आदमियों ने थैले को नदी में फेंक दिया। चरणदास, फिर मिलेंगे। सरदार के आदमी उस थैले को नदी में फेंक कर लौट आते हैं। इससे पहले कि सरदार के नौकर सरदार को सारी खबर बताते कि चरणदास वहां पहले ही पहुंच चुका था। सरदार तो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। चरणदास सरदार से बोला, सरदार सरदार, आपके पुरखों ने आशीर्वाद भेजा है, अच्छा हो अगर आप भी उनसे मिलने वहां चले जाए। वे आपको बहुत याद करते हैं, वहां सोना और चांदी इतना है कि खत्म ही नहीं होता है। वे चाहते हैं कि आप खुद वहां जाकर वह सोना चांदी ले आए। आपको वहां जरूर जाना चाहिए जहां मैं गया था। जब तक आप वहां से लौटकर नहीं आते तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर सरदार ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा, चरणदास ने मेरे पूर्वजों को देखा है, मैं भी उनको देखने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके नहीं आता तब तक यह चरणदास ही तुम्हारा सरदार रहेगा। सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया। जब सरदार वापस नहीं आया तो वह उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह से गांव का वह ठग गांव का असली सरदार बन